आई लव यू सुमेधा। यह बात कहते ही मानो अविनाश की सांस अटक गई, गला पूरी तरह से सूख गया और शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि यह पहली दफा नहीं था जब उसने गलती से अमृता को सुमेधा बुलाया था। सुमेधा अविनाश की पत्नी का नाम, और अब शादी के करीबन 12 साल बाद उन दोनों के बीच अपने बच्चों के अलावा ऐसा कुछ नहीं बचा था जो अब उन्हें साथ जोड़कर रख पाए। और शायद इसीलिए लगभग 8 महीने पहले जब अमृता ने अविनाश की टीम में एज अ लीड डिजाइनर ज्वाइन किया, तो फिर एक बार उसके मन में इच्छा जगी जीने की, प्यार करने की, किसी के साथ होने की। अमृता, जिसकी अब तक शादी नहीं हुई थी, वो भी अविनाश को उसकी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से पसंद करने लगी थी। और बस कुछ ही दिनों में दोनों ऑफिस से वक्त चुराकर अमृता के अपार्टमेंट में मिलने लगे थे। लेकिन पिछले 4 महीनों में यह दूसरी दफा था जब प्यार के उन लम्हों में अविनाश ने गलती से अमृता को सुमेधा बुलाया था। पहली दफा वो इस बात को किसी तरह इग्नोर कर गई थी, लेकिन आज उसकी आंखों में वो गुस्सा देख अविनाश का कलेजा मुंह को आ गया। आई एम रियली सॉरी अमृता, इट्स जस्ट अ स्टूपिड मिस्टेक, यू अंडरस्टैंड राइट? अविनाश ने किसी तरह अमृता को मनाते हुए कहा, यस आई एम रियलाइजिंग अविनाश, इट इज अ स्टूपिड मिस्टेक। यहां इस तरह तुम्हारे साथ होना, इट्स नथिंग मोर देन अ स्टूपिड मिस्टेक। अमृता ने बिफरते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत कहो अमू, डोंट यू कॉल मी अमू। आई फेल फॉर यू अविनाश, क्योंकि तुम में मुझे एक जेन्युइन इंसान, एक अच्छा इंसान नजर आया था। बट नाउ आई फील दैट यू आर जस्ट फूलिंग अराउंड विद मी। अमृता, गलती से उसका नाम आ गया यार। इट्स नॉट जस्ट अबाउट नाम अविनाश, इट्स अबाउट एवरीथिंग दैट आई एम गेटिंग टू नो अबाउट यू नाउ। गेटिंग टू नो मतलब? अविनाश ने हैरानी से पूछा, तुम जानना चाहते हो मतलब? वेट, लेट मी शो यू मतलब। यह कहते हुए अमृता ने अपना फोन उठाया, और जैसे ही अविनाश को उसमें एक तस्वीर दिखाई, अविनाश का माथा पसीने से भर गया। डेट नाइट विद सुमेधा, हां? अमृता ने चीखते हुए पूछा। इट वॉज जस्ट अ कैजुअल डिनर अमृता, अविनाश ने अपने बचाव में कहा। कैजुअल डिनर इन ताज? और अगर कैजुअल डिनर था तो बच्चे कहां हैं फोटोज में? ओ, तो मतलब अब तुम मेरी हर मूवमेंट फॉलो करती हो, राइट? शुड आई अपोलोजाइज फॉर दैट? अमृता की आवाज अब उसके फ्लैट से बाहर भी सुनाई देने लगी थी। अविनाश ने उसके बढ़ते हुए गुस्से को देख बहुत आराम से उससे कहा, अमृता बेबी, तुम बोलो, अब मैं क्या करूं इसे ठीक करने के लिए? तुम बताओ मुझे। जस्ट लीव फ्रॉम माई हाउस एंड माई लाइफ, जस्ट लीव। मतलब आई वॉन्ट टू ब्रेकअप? अमृता, सिर्फ एक जरा सी चूक के लिए तुम इस तरह? अविनाश अपनी बात अभी पूरी भी नहीं कर पाया था कि अमृता फिर एक बार चिल्लाई, जरा सी चूक? कभी जब सुमेधा तुम्हें किस करने के बाद तुम्हें किसी और के नाम से पुकारेगी ना, तब समझ में आएगा तुम्हें कितनी जरा सी है ये चूक। अमृता, तुम क्यों ऐसे बात का बतंगड़ बना रही हो? मैं अब कुछ भी नहीं बना रही हूं अविनाश, मैं अब खत्म कर रही हूं, बात भी और बतंगड़ भी। अविनाश उसे मनाने के लिए उसके पास आने लगा तो अमृता ने उसे वहीं रोक दिया। प्लीज डोंट टच मी अविनाश, डोंट, एंड जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। अविनाश कुछ देर वहीं खड़ा उसे देखता रहा, लेकिन जब अमृता ने उससे पूरी तरह से अपनी नजरें फेर ली तो मायूस होकर वहां से चला आया। रास्ते भर खुद को कोसते हुए वो गाड़ी ड्राइव करता रहा, और जैसे ही अपने घर पहुंचकर उसने घर का दरवाजा खोला तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। सुमेधा, ये क्या? अविनाश ने देखा कि उसकी पत्नी सुमेधा एक अजीब सी हालत में सोफे पर बैठी है, और उसे देखते ही उसकी चीख निकल गई। ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? डरा दिया मुझे, सुमेधा ने अविनाश को डांटते हुए कहा। ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हारे लाडले के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो सारे फेस मास्क के एक्सपेरिमेंट्स मुझ पर ही कर रहा है। ये लो, तुम भी लगाओ। ये कहते हुए सुमेधा ने अविनाश के चेहरे पर एक मास्क लगा दिया, और फिर उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। न जाने कितने महीनों बाद
सुमेधा और अविनाश इस तरह एक दूसरे के साथ बैठकर हंस रहे थे। अविनाश ने सुमेधा को प्यार से अपनी बाहों में भर लिया और तभी सुमेधा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू अविनाश। और तभी अविनाश के मुंह से निकला, आई लव यू अमृता।